हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे धातु और अधातु, और उसको समाप्त भी किए थे, है ना। आज हम लोग बहुत दिन बाद फिर से हम बहुत खुश हैं आज। पूछो काहेला? आज फिर से 13-14 दिन बाद क्लास जाएगा तुम लोगों को। पूरा एगो चैप्टर समाप्त कर दिए है तब। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा। जो कुछ करता है ओकरे कुछ समस्या आता है, जो कुछ नहीं करेगा उसके साथ कोई समस्या नहीं है। ये समस्या जो अभी 13 दिन से था वो तुम लोग के साथ नहीं आ सकता है। जब भी आएगा तो मेरे साथ आएगा, क्या कि ये काम को हम कर रहे हैं, तुम्हारे साथ वो नहीं आएगा। जो तुम काम को करोगे वो समस्या उससे रिलेटेड तुम्हारे साथ आएगा। तो जो आदमी जितना काम करता है उसके साथ समस्या उतना ही ज़्यादा आता है। बात समझ में आ गया? चलो आ जाओ। हम लोग धातु अधातु को कल बोले थे कि सर समाप्त कर दिए हैं लगभग, है ना, लेकिन अभी पूरा समाप्त नहीं किए हैं, लगभग समाप्त किए हैं। एक दिन का और क्लास बचा हुआ है, लेकिन तुम लोगों को आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देते हैं कि सर क्या क्वेश्चन हमसे धातु अधातु का बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। बोलो बात क्लियर है? याद करो। और तुम लोगों को जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वो शब्द था सर अम्लराज। क्या था? याद आया? क्या था? अम्लराज। तो पता होगा तुम लोग के सर कि अम्लराज किसको कह रहे थे सर? तो अम्लराज किसका नाम ले रहे थे? अम्लराज का। बताओ बाबू, अम्लराज किसको कह रहे थे? तो सर 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। क्या था सर? 3 भाग HCl यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग, कितना भाग? 1 भाग नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 को मिला देते हैं तो जो विलयन तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो अम्लराज। इसी को क्या कहते हैं? अम्लराज। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात जो होता है अम्लराज में वो कितना होता है? 3:1 का। कितना का होता है सर? 3:1 का। तो बताओ आपको कहीं पर दिखता है क्या सर? यस सर। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। क्या दिख रहा है सर? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। हम तुम लोगों से वादा किए थे बाबू कि एक क्वेश्चन क्लास 10 का हम तुम लोगों को डील करवा देंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर तुम पढ़ लो। अभी आवर्त सारणी को पढ़ करके आए सर, पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव करवा करके आए थे तुम लोगों को। ऑब्जेक्टिव करवाए हैं उसका हम, साथ साथ तुम लोग किताब में भी तुम लोग अपना क्वेश्चन देख रहा होगा तो बन जा रहा होगा सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बोलो बात डन है सर? आ जाओ बाबू। ये बात अम्लराज को कहानी कहां से शुरू हुई थी सर? तो कुछ धातुएं ऐसी है सर कि किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ धातुएं जो है वो अम्लों से अभिक्रिया तो नहीं करता है, लेकिन अम्लराज में क्या हो जाता है सर? घुल जाता है। तो इसमें घुलने वाला कौन कौन है सर? तो चांदी को याद रखेंगे, सोना को याद रखेंगे, चांदी को याद रखेंगे और प्लैटिनम को याद रखेंगे सर, है ना। इससे क्या किया जाता है सर? तो अम्लराज का जो उपयोग है, इसका उपयोग जो है बाबू वो क्या किया जाता है? तो ये समझो कि धातु को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसको गलाने में सर? धातु को गलाने में। किसको गलाने में? धातु को गलाने में इसका क्या किया जाता है सर? तो उपयोग किया जाता है। या आभूषण, आभूषण समझते हो? आभूषण समझते हो? सारा क्वेश्चन और सारा डिस्क्रिप्शन कॉपी पर हो जाना चाहिए सर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तुमको बार बार मिलेगा नहीं। यकीन मानना कि तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बैंक हो उलट करके देखोगे ना बाबू, तो तुमको सारा का सारा क्वेश्चन एकदम बहुत शानदार तरीके से डील होते हुए मिलेगा। आ जाओ, ध्यान देना। आभूषण, आभूषण को सफाई करने में, आभूषण को सफाई करने में सोनार घर गेलू है, सोनार घर गेलू है मैया, वो देखते हो ना सोना चांदी 2 गुने, तो उस क्या कर देगा? पूरा एकदम चमकौआ बना करके दे देगा, लगेगा कि पुरान है ये ना हो, कहा हो गलाओ नया। बात समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है विक्की? क्लियर है? चलो आगे बाबू। चलिए आइए तो अगला क्वेश्चन पर नजर डालो। तो भोलू इतना बदमाश है कि मेरा नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है अपने घरे। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन पर चलें। ये लो बाबू, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? बोलेगा? एक क्वेश्चन पढ़ाया गया है, बताओ किस धातु को बहुत आसानी के साथ काटा जा सकता है? तो कहेंगे कि सर
दो वो धातु लिखाए थे। एक धातु था बाबू जिसका नाम क्या था, सोडियम। क्या था बाबू, सोडियम। और एक धातु और था जिसका नाम क्या था, पोटेशियम। एक धातु क्या था जिसका नाम क्या था, पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम, तो फूक दियो से बात। सोडियम और पोटेशियम ये दो धातुएं ऐसी थी, ये दो धातुएं ऐसी थी कि जिसको आसानी से काटा जा सकता था। आसानी से, क्या से बाबू, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आसानी से किससे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। किसको बाबू, तो सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम और पोटेशियम को क्या किया जा सकता है सर, तो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। साथ साथ याद रखना ये दोनों धातु एक ऐसी धातु है कि जिसको मिट्टी तेल में या केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। बोलो यस या नो। की कहता है, इसको मिट्टी तेल या केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जा सकता है। बोलो यस या नो। की कहता है बच्चा, अरे बोलता डोलता नहीं है जी, बोलल करो, ठीक है, बोला डोला करो, ठीक है, डन है। चलो आ जाओ बाबू आगे बताओ बाबू। ये सोडियम और पोटेशियम इसको कहां रखा जाता है सर, तो कहेंगे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किरोसिन, किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में डुबाकर, क्या कर, डुबाकर रखा जाता है। किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यानी सर सोडियम और पोटेशियम दो धातुएं ऐसा है जिसको कहां रखते हैं सर। क्यों ऐसा कर देते थे, क्योंकि ये जलवाष्प से या ऑक्सीजन से बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है ना सर, जिसलिए आग पकड़ लेती है इसमें। इसीलिए इसको कहां डुबा करके रखा जाता है सर, तो किरोसिन या मिट्टी, तो पूरा भभक जी, तो ऐसी निकाल करके लाओगे हवा में रखोगे और पूरा भभक जाएगा तुरंत। तो इसीलिए इसको कहां डुबा करके रखा जाता है सर, तो मिट्टी या किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, ताकि इसका तापमान क्या रहे सर, तो नियंत्रित रहे। क्या रहे, इसका तापमान नियंत्रित रहे। तो याद रखना है कि मिट्टी या केरोसिन तेल में इसको डुबा करके रखा जाता है। बोलो बात क्लियर, अरे बोलो बात क्लियर। चला जाए अगला क्वेश्चन पर, अरे बोलो चला जाए अगला क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी तुम लोग पढ़ करके आया है ना, थोड़ा सा आवर्त सारणी से ये दोनों का कुछ मैटर सॉल्व कर लो। तो देखो तो बाबू आवर्त सारणी में देखोगे तो ये सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, और परमाणु संख्या क्या होता है 11, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो तो 2,8,1, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी ये कितने नंबर वर्ग का तत्व है, वर्ग एक का तत्व है। कितने आवर्त का तत्व है, तो कहेंगे आवर्त कितने का तत्व है, तो तीसरा आवर्त का तत्व है। बाबू सेल 3 इलेक्ट्रॉन में गया है, सेल 3 सेल में इलेक्ट्रॉन गया है, इसीलिए इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, आवर्त संख्या। और वर्ग नंबर 1 वाला का दूसरा नाम बताओ बाबू, क्षारीय धातु। कौन सा धातु, क्षारीय धातु। तो बताओ सोडियम कैसा धातु है, क्षारीय धातु। कुछ कुछ आवर्त सारणी को भी पढ़ते चलो, है ना सर। और ये सोडियम जो था वो त्रिक के नियम में आता था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहला त्रिक था सर। कौन सा त्रिक था, पहला। अरे 10वां में बाबू एक बेहतर तैयारी करने के लिए तुमको ये नहीं समझना पड़ेगा कि हम कौन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है कि कौन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और वही चैप्टर से बात करेंगे सर। बात जहां से खुलेगी बात पूरा होगा सर। बोलो बात क्लियर है सर। जो बात को सामने रखेंगे उस बात को पूरा खुल के सामने रखेंगे। बोलो बात क्लियर है। बताओ बाबू पहला त्रिक में कौन कौन था, लिथियम, क्या था, लिथियम, उसके बाद सोडियम, और ओकर बाद पोटेशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम, बेरियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की कहीं बाबू, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो बात क्लियर है। आ जाइए सर अगला क्वेश्चन। कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से कौन सी गैस निकलती है, मैटर, बबली है। इसका थंबनेलवा भी बना ही लेना ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके। पासवर्ड, पासवर्ड तो इसका बहुत लंबा है बबली। अच्छा लो मेरा फोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो। लो 9 से लेकर के 1 तक उल्टा लिखना। लो दिए। चलो आ जाओ, ध्यान देना। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से कौन सी गैस निकलती है। जब जिंक का अभिक्रिया किसके साथ करवाया जाएगा, किसके साथ,
एक बात बताए थे तुम लोग, थोड़ा सा नजर दौड़ाओगे तो एक बात तुम लोगों को समझ में आएगा कि जब धातु का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया, धातु का अभिक्रिया, जब धातु को पढ़ा रहे थे ना, तो धातु का रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे, तो बताए थे धातु का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया बाबू, धातु का अभिक्रिया, धातु का अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर, किससे करवाने पर, अम्ल से कराने पर, धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराने पर, धातु का अभिक्रिया किससे कराने पर, अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बोलो याद आया सर, अरे बोलो याद आया सर, कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। आपके सामने सटीक उदाहरण रखा कि किसका अभिक्रिया करवाने का रहा, जिंक का, किसके साथ करवाने का रहा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी H2SO4 के साथ। तो बताओ बाबू कि ये क्या कर लेगा सर, तो कहेंगे कि सर ZnSO4 और प्लस में कौन सा गैस निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। यानी धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ होगा तो कौन सा गैस बाहर निकालेगा, धातु का अभिक्रिया जब अम्ल के साथ होगा तो कौन सा गैस बाहर निकालेगा, कहेंगे हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। कौन सा गैस बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। बताओ बाबू क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, कहां है सर, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में। बोलो कोनो दिक्कत है क्या, अरे बोलेगा, अरे बोलो कोनो दिक्कत है। तो जब जब धातु की अभिक्रिया किसके साथ होगा, अम्ल के साथ, धातु की अभिक्रिया किसके साथ होगा, अम्ल के साथ, तो बताओ बाबू कि कौन सी गैस बाहर निकालेगी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोनो दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं सर। चला जाए अगला क्वेश्चन पे। तो याद रखना है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालती है, लेकिन धातुएं सभी अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे एक अम्ल कौन सा है सर, HNO3, और इसका नाम देते हैं सर नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल नाम देते हैं, नाइट्रिक अम्ल, और इसके साथ धातु अभिक्रिया नहीं करती है। लिखेंगे बाबू सभी धातु, क्या लिखेंगे, सभी धातु HNO3 के साथ, किसके साथ बाबू, HNO3 के साथ अभिक्रिया, अरे बोलो अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है। बोलो बात क्लियर है। सिर्फ दो धातु, मैग्नीशियम और मैग्नीज। कौन धातु सर, तो कहेंगे दो धातु, एक धातु मैग्नीशियम और दूसरा धातु मैग्नीज। ये दो धातु केवल और केवल अभिक्रिया करती है। याद रखने का है सर कि ये दो धातु आपस में क्या करती है, अभिक्रिया करती है। बोलो बात क्लियर है। तुम लोगों को क्लास यूट्यूब पे नहीं दे रहे थे ना, ऐसा लग रहा था ना कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। फिर अचानक से याद आया कि हम जिंदा हैं अभी, और जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद बेटा कायम है, ठीक है, यस, क्लियर है। तो जब जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करेगी कौन सा गैस निकालेगा, कौन सा गैस निकालेगा, कौन सा गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। बोलो बात क्लियर है सर। लेकिन सभी धातुएं अम्लों के साथ एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। वो कौन सा अम्ल है सर, तो नाइट्रिक अम्ल। इसके साथ केवल दो धातु अभिक्रिया करेगी, हाई मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज। कितना मजा आवे थे पंखों में बैठे में, है ना मजा सर, बहुत मजा आवा है सर। अब टीचर गर्मी में बैठे रहे, चंदा करके बेटा एगो कूलर खरीद के लगाओ मेरे लिए। शादी में तो उते तो ओकरो ला करके हम तोरे जगह रख दियो, झाड़ू बहाड़ू कर तो ही आ जाओ, क्लियर है। देखो ना हम कूलर एकदम ऐसा ना एंगल में लगाएंगे ना कि तन को हवा नहीं जाए देंगे तू लोग तरफ। हम अपने जरूरत है नहीं जाए देंगे, जाएगा तो भी पर्दा डाल देंगे। अभी तू लोग बेटा कितना बढ़िया सा हवा में है, मजा आवे थे ना बिक्की सर। जानते हैं घरे भी गर्मी लगे रहता है, ही व्यवस्था ठीक है 24 घंटा लाइन के, ही सुकून मिलता है। तब तक बाप के जागीर है ना, पापा लगा दिए हैं यहाँ। बोलो पापा आ जाओ। सोडियम की परमाणु संख्या, घरे ढकनी है, घरे ढकनी, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है और डूब के मर जाना है। पानी भी अगर नहीं तो थूक के मर जाना है, में डूब के, जल्दी दम घुट जाएगा। बताओ बाबू सोडियम की परमाणु संख्या तो कम से कम 1 से लेकर के, कहां से लेकर के, 1 से लेकर के 20 तक, 1 से 20 तक तोरा परमाणु संख्या याद होवे के चाहिए रे, परमाणु संख्या याद होवे के चाहिए। नहीं तो बेटा सब एक ही बोरा में सैताज वो कोई काम ना देतो,
समझ में आया? 1 से लेकर के 20 तक एकदम ऐसे। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए सर। अरे बोलो यस या नो सर, तो याद कर लेना। बताओ बाबू, सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या 11, सोडियम की परमाणु संख्या, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, है ना, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, है ना, कार्बन की परमाणु संख्या 6। ये सब का मोटा मोटी परमाणु संख्या और इसका संकेत दोनों को दोनों सुनता है तुमसे। बोलो बात क्लियर सर? अरे बोलो बात क्लियर सर? कौन दिक्कत है? बताओ सर, क्वेश्चन तो सब दिख ही रहा है सर। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन हमसे बन नहीं पा रहा। बताओ ऐसा में से अभी इतना क्वेश्चन डील किए, तोरा कै गो लगा कि आरिफ सर ना बतैल थी रे? बोलो कै क्वेश्चन? क्या पता नहीं चल रहा? अरे तुम क्या पता, पानी का व्यवस्था नहीं है बाबू? लाओ सब किताबा हमारे देखो ना नीचे ला करके और फेंक दी है। लाओ जल्दी। बोलो क्लियर है? बताओ ना बाबू, क्या क्वेश्चन ऐसा में लगे थो कि ना बतैलियो है कागो? एक एक क्वेश्चन बताया गया है सर। बोलो यस या नो? लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे तब ना, नहीं पढ़ोगे ईमानदारी से सब बोरा में सहित आ जाओगे। आज लगा सवेरे से हम नाश्ता करे नहीं गए हैं। सही में, सही में तोरा तो खाली लगी थी कि कहना सवेरे से हो जाए सर कि ठंडे ठंडे आइए पढ़िए और निकलिए जनावर कहीं के। आओ लगे ना। कितना हुआ है? कितना? 14 किसका होता है? सिलिकॉन 17, क्लोरीन 20, कैल्शियम। क्या गुंडा बनेगी तू लोग? चुड़ैल बनेगी? तुम लोग गुंडा बनेगा हो? हम लोग तो ऐसी से रोडवा पर चले गुंडा कर रही है ना। यत आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु या मिश्र धातु। कैसा धातु? ए बाबू, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। देखो तो बाबू, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक। कितने ब्लॉक? अगर तुम आवर्त सारणी पर नजर डालो, पढ़ा करके लाए हैं क्वेश्चन, देखो धातु अधातु में पूछा गया है। आवर्त सारणी में अगर नजर डालो तो तुमको पता चलेगा इसमें 4 ब्लॉक। एक होता है एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक? एक होता है पी ब्लॉक और एक होगा डी ब्लॉक और एक होगा एफ ब्लॉक। कितना? कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। और मोहनपुर ब्लॉक ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना। ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। तुमको नजर डालना है एस ब्लॉक पे। एस ब्लॉक में 2 वर्ग, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। इसमें कितने वर्ग? 2 वर्ग। वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 1 वाले को क्षारीय धातु कहते हैं। कौन सा धातु कहते हैं? क्षारीय धातु। और वर्ग नंबर 2 वाले को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। कौन सा धातु? क्षारीय मृदा धातु। कौन सा धातु कहेंगे सर? तो एक को कहेंगे क्षारीय धातु और एक को कहेंगे क्षारीय मृदा धातु। क्षार धातु में कौन कौन आ जाएगा सर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सब के सब कैसा धातु में आ जाएगा? क्षार धातु में। क्षारीय मृदा धातु में कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब के सब कैसे धातु में आ जाएगा? क्षारीय मृदा धातु में। तो याद रखना है सर, वर्ग नंबर 1 वाले को कौन सा धातु कहते हैं? क्षार धातु। और वर्ग नंबर 2 वाले को कौन सा धातु कहेंगे? क्षारीय मृदा धातु कहेंगे। बोलो बात क्लियर है? वर्ग नंबर 1 वाले को क्षार धातु और वर्ग नंबर 2 वाले को क्षारीय मृदा धातु। बोलो यस और नो? क्लियर है? क्लियर है?
चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन पर नजर डालो तो बाबू क्या कहता है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम बताए थे बाबू तुम लोगों को यूरेनियम। क्या बताए थे? यूरेनियम। क्या बताए थे? यूरेनियम। ये लिथियम जो है ना, क्या बाबू, लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु। और साथ साथ सर ये जो लिथियम के बाद यहां पर देखोगे ना बाबू, तो ये लिथियम में आवर्त सारणी का पहला धातु है सर। ये आवर्त सारणी का, किस सारणी का? आवर्त सारणी का कौन सा धातु है? पहला धातु। आवर्त सारणी का कौन सी धातु है? ये पहला धातु। सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु है। ये सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु कौन सर? तो कौन सर? तो कौन सर? तो क्लियर है? क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे मैया, चलो आज ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हुआ, देखो क्या कहता है, लोहे तथा इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ध्यान रखना बाबू कि लोहे को जंग से लगने के लिए, यही टॉपिक तुम लोगों को बाकी था, तो आज हम इसको हम क्लियर कर देते हैं। यही सर, यही क्लियर कर देते हैं सर। तो देखो लोहे को, किसको बाबू? लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर, किस पर बाबू? लोहे पर जिंक का, किसका बाबू? जिंक का, किसका? जिंक का लेप चढ़ा देते हैं। जिंक का क्या चढ़ाते हैं? लेप चढ़ाते हैं। जिंक का क्या चढ़ाते हैं? लेप चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? तो जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। यानी सर जब लोहे पर, किस पर बाबू? लोहे पर जिंक का लेप चढ़ा दिया जाए, किसका लेप चढ़ा दिया जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। आपसे सीधा सीधी क्वेश्चन पूछता है कि जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे कि सर लोहे को जंग से बचने के लिए लोहे पर किसका लेप चढ़ा दिया जाता है? जिंक का क्या कर दिया जाता है? लेप चढ़ा दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है सर? तो जस्तीकरण कहलाता है। बोलो यस या नो सर, बोलो यस या नो सर। कोनो दिक्कत है? अरे बोलो, कोनो दिक्कत है? डन है? डन है? इसको क्या कहते हैं सर? तो जस्तीकरण। कभी कभी एल्युमिनियम पर भी लेप चढ़ाया जाता है। किस पर लेप चढ़ाया जाता है? हाँ सर, हाँ सर, किधर है यार? हाँ ध्यान देना, किसका लेप चढ़ाया जाता है? एल्युमिनियम पर जो लेप चढ़ाया जाता है। अगर लोहे पर लेप चढ़ाया गया, किस पर? लोहे पर, तो उसको कहेंगे जस्तीकरण। क्या कहेंगे? जस्तीकरण। अगर यही लेप एल्युमिनियम पर चढ़ाया गया, किस पर चढ़ाया गया? यही लेप किस पर चढ़ा दिया गया? एल्युमिनियम पर, तो उसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एनोडीकरण। क्या कहेंगे? एनोडीकरण। तो सोचो जस्तीकरण किसको कहेंगे? लोहे पर लेप चढ़े। एनोडीकरण किसको कहेंगे? जब एल्युमिनियम पर लेप चढ़े। अरे बोलो, जस्तीकरण में किसका, किस पर लेप चढ़ेगा? एनोडीकरण में किस पर लेप चढ़ेगा? क्लियर है? क्लियर है? दोनों जगह से क्वेश्चन पूछता है। डन हो जाएगा? कोई दिक्कत है? एक किताब का क्वेश्चन बन जाना चाहिए बाबू। कसम मेरा है, तुम लोग नहीं बनाई तो हम निपट जाएंगे। तो सोच लो अगले दिन से कौन पढ़ाएगा? पापा, पापा पढ़ाता थू, बड्डी मारता थू, पापा पढ़ाता थून कम कुटता थून जादे। माई बाप सोचो तुम लोग को टीचर बन जाए तो मारथू पढ़ाथून कम चूरथून जादे। बर्तनवा ना धोना ओकरो का सरिया निकाल ले तुम पढ़ावी बजी है ने? नहीं, खाली तई सुन कॉपिया मम्मी उल्टे ला घरे मांग देथून। तो कितना लइकवन तो कॉपी न, कोई कोई छोटकन लइकवन गार्जियन के साइन करेला सीख जाता है कि स्कूलवा में उन लोगों को डायरिया पर साइन कराने पड़ता है ना गार्जियन के। एगो लड़का अपने से पेरेंट्स के साइन कर लेता था रोज, और खूब लगे कि पढ़ल आदमी किया है वैसन कर लेता था घिस के। एक दिन चुट्टा धरा गया। वो उसका कॉपी जब चेक कर रहे थे तो कॉपी पर भी पेरेंट्स का साइन था। ट्राई करता था मार मार के, और बहुत ढेर सारा ट्राई किया हुआ था एगो पेज में। मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, समझ में आया है? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर आओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विद्युत अपघटनीय
इसको छोड़ो अभी। कहता निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम? क्रियाशीलता श्रेणी में लिखाए थे, सबसे आगे पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा। अरे याद करो, पहले कौन होगा? पोटेशियम, उसके बाद कौन होगा? सोडियम। और ये दोनों में अक्सर हाँ कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। बताओ सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम। उसके बाद कौन है? बताए थे ना, हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातु, हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु, हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है अम्लों से, हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ना जल के साथ और ना अम्ल के साथ, ना ऑक्सीजन के साथ। बोलो यस या नो सर? तो ये सारी बात को हम बता दिए थे। आइए और अगला क्वेश्चन पर नजर डालिए। ये एक्वा रेजिया लिखना चाहिए था, ये लवेरिया लिख दिया, ये कुछ लिख दिया है रे। एक्वा रेजिया लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? एक्वा रेजिया। क्या लिखना चाहिए था? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया या इसको रॉयल जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? या इसी को बोलते हैं अम्ल राज। क्या बोले? इसी को बोलते हैं अम्ल राज। क्या बोलेंगे? अम्ल राज। या इसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं सर? एक्वा रेजिया। और या इसी को बोलते हैं रॉयल जल। क्या बोलते हैं सर? रॉयल जल, इसी का नाम है। और इसमें कितना चीज होता है सर? तो दो चीज, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है नाइट्रिक अम्ल। और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो एक्वा रेजिया, अम्ल राज या रॉयल जल। क्लियर है? कोनो दिक्कत है? अरे बोलो बाबू क्लियर है? क्या सर क्वेश्चन दिख पा रहा है? क्या हम पढ़ाए हैं मेहनत से या नहीं पढ़ाए हैं? दिख रहा है ना? एक ये क्वेश्चनवा एग्जाम में बेटा इसी बैठ करके और शांतिपूर्ण तरीके से डील होना ही चाहिए बाबू, ध्यान रहे इस बात का। क्लियर है सर? आइए सर और अगला क्वेश्चन पर नजर डालिए। कहता खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर किसका आंसर रे? नहीं मारे 3:1 ना होगा रे, 3:1। कितना अनुपात 1? 3:1। बोलो क्लियर है सर? कोई दिक्कत है? डन है? क्लियर है? तो आज हम आप लोगों को कई क्वेश्चन करवाए हैं सर? तो 10 क्वेश्चन, जो धातु अधातु का तुम लोगों को हम 10 क्वेश्चन दिखाए हैं। क्या ये दिख पाया? क्या ये दिख पाया कि नहीं दिख पाया? दिख गया? कोनो दिक्कत है? नहीं सर। तो इसी तरह से बाबू तुम लोग रिपीट करोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे नहीं तो एक एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा सर। बोलो डन है सर? कोनो दिक्कत है? चले आगे। आगे क्या 10 क्वेश्चन बताए हैं ना? अब तुम लोगों को फिर से हम HW टास्क देते हैं, ठीक है ना? वो HW टास्क में क्या है सर? तो अगले क्लास में पूरा का पूरा धातु और अधातु को रिवीजन करके आना है जहां तक पढ़ाए हैं ऐसे। HW टास्क के मतलब कोई मास्टर क्वेश्चन लिखावे तब है। बोलो क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डन है सर? क्लियर है? छोड़े क्लास यहीं पे, मिलते हैं मैथ के क्लास में तुम लोगों से।